नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है बेरोजगारी की। अब जो विद्यार्थी अभियान चला रहे थे, विद्यार्थियों ने जो प्रदर्शन किया, उसका जो असर है अब संसद में भी दिखने लगा। ये वही संसद जहां पर धर्म और आरक्षण, जाति इत्यादि की हमेशा बहस होती थी, वहां पर अब बेरोजगारी की बहस होने लगी है। लिखा हुआ है कि केंद्र 20 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करे। राज्यसभा में विपक्ष ने विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े 20 लाख पदों पर अविलंब भर्ती करने की मांग उठाई है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने से नौकरी पेशा बेरोजगार हो गए हैं। सरकारी विभागों में नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। सरकार को अभियान चला करके रिक्त पदों को भरना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात आओ, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो मित्र पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग वीडियो देखने से पहले ही लाइक कर दिया करें, और अगर थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं तो थोड़ा शेयर भी कर दिया करें। आगे लिखा कि राज्यसभा में शून्यकाल में खड़गे ने कहा कि कोरोना महामारी के बगैर तो यहाँ पर टोटल जो है अब बहस शुरू हो गई है। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो संसद हो, हर जगह रिक्त पदों को भरने की मांग हो गई है। ये नतीजा होता है विद्यार्थियों की एकजुटता का और साहस का और संघर्ष का। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो राजस्व विभाग से आने वाली एक नई भर्ती की। इसके बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था रात को और आपसे बताया था। लिखा है राजस्व विभाग में 7,176 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। नीचे लिखा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने युवाओं को नौकरी देने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले राजस्व विभाग में खाली पड़े 7,176 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को इसमें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। 6 माह में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और नीचे लिखा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को राजस्व विभाग में खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे का 10% सीटें निर्धारित होने के बाद भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिससे कोरोना काल में युवाओं को किसी तरीके की असुविधा न हो। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आवेदन लेने के बाद 3 माह के अंदर परीक्षा कराई जाएगी, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के मुताबिक 6 माह में पात्रों को नौकरी मिल जाए। नीचे लिखा भर्तियों को लेकर के तैयारी तेज है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती के लिए तैयारियां तेज कर दी है। जिन विभागों से पहले प्रस्ताव आए थे उनका परीक्षण शुरू कर दिया गया है। आयोग पदवार भर्ती संबंधी विज्ञापन निकालने पर विचार कर रहा है, जिससे भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके। तो अधियाचन तो बहुत सारी भर्तियों का अलग अलग UP-SSC में आ चुका था, लेकिन UP-SSC कुंडली मार करके बैठा हुआ था और इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसमें जो योग्यता होगी लेखपाल की इंटरमीडिएट के साथ में, कंप्यूटर में SSC, और नीचे लिखा है आरक्षण दिया जाएगा जो यूपी सरकार देती है। आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण मिलेगा। गणित, सामान्य अध्ययन और हिंदी पर ध्यान दें। और ये जो पद हैं जो भरे जाएंगे लेखपाल के, वरिष्ठ सहायक के और कनिष्ठ सहायक के। जिस तरीके से सूचनाएं आ रही हैं उससे साफ लगता है कि अब PET के बगैर ही ये परीक्षा होगी, और चूंकि सरकार चाहती है कि अब जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े और सरकार की और अधिक बेइज्जती अब ना हो। PET अगर करवाएंगे तो उसमें और भी समय चला जाएगा। बहुत सारे पिछले जो रिजल्ट हैं वो भी UP-SSC के द्वारा रोक रखे गए हैं। अभी उसके बारे में भी UP-SSC ने कोई भी बयान नहीं दिया है। लिखा है नियुक्ति की मांग को लेकर के प्रदर्शन, और यहाँ पर लिखा है ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक, ये वही BDO की भर्ती हैं जो लगभग 1900 पदों के लिए भर्ती हुई थी, और इनका जो परिणाम है वो 1.5 साल पहले आ चुका था, और अभी तक इन विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। OMR में जो जांच हो रही है उसी की वजह से कहा गया था कि अभी ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये अभ्यर्थी लगातार संघर्ष करते रहते हैं, और जिन विद्यार्थियों की OMR में कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी भी ज्वाइनिंग UP-SSC ने रोक करके रखा है। इन विद्यार्थियों ने कल 1090 जो लखनऊ में चौराहा है वहाँ पर धरने पर बैठे रहे, लेकिन वहाँ भी पुलिस ने खदेड़ दिया। इसके बाद सभी अभ्यर्थी आलमबाग के इको गार्डन पहुंचे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार ढुलमुल रवैया अपनाए है। सभी की मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रक्रिया पूरी करके 1952 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। तो चिंता ना करें, आप लोग संघर्ष करते रहें, और 2 अक्टूबर को एक और बड़ा संघर्ष, बड़ा प्रदर्शन पूरे देश में और पूरे भारत में होने वाला है। गांधी जयंती के दिन गांधी जी वैसे भी कहते थे कि सभी लोगों को रोजगार चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, और उस ऐतिहासिक दिन विद्यार्थी जो है अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। कहीं पर वीडियो के अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, कहीं पर LT के अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, कहीं पर ये पुलिस अभ्यर्थी हैं ये भी संघर्ष कर रहे हैं। लिखा है कि पुलिस भर्ती बोर्ड के सामने मंगलवार को अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है
कि उन्होंने लिखित और शारीरिक परीक्षा पास कर ली है, इसके बावजूद भी उनकी ट्रेनिंग नहीं कराई जा रही है। आरोप है कि सभी अभ्यर्थियों को अलग अलग जिलों की पुलिस लाइन में चिकित्सीय परीक्षण के लिए बुलाया गया था। इसके बाद उन्हें बताया गया कि आप लोगों की फाइल संबंधित जिले के एसएसपी को भर्ती बोर्ड की ओर से अभी तक भेजा ही नहीं गया है। आरोप है कि बोर्ड की लापरवाही से 200 अभ्यर्थियों की फाइल इधर उधर हो रही है। अभ्यर्थियों ने समस्या का समाधान करके 6 अक्टूबर को होने वाली ट्रेनिंग में शामिल करने की मांग की है। अगली सूचना है, राजकीय महाविद्यालयों में खाली हैं अध्यापकों के 10,341 पद। यूपी में खाली पदों पर 6 महीने में भर्ती की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद विभागों ने रिक्तियों का जो ब्यौरा है वो जुटाना शुरू कर दिया है। राजकीय विद्यालयों में वर्तमान शिक्षकों के 10,341 पद खाली हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से 31 मार्च 2020 तक भेजी गई सूचना के मुताबिक प्रदेश के 1,108 बालक और 1,186 बालिका राजकीय हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 5,478 पद, एलटी ग्रेड शिक्षकों के 4,863 पद और कुल मिलाकर के 10,341 पद रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली 1992 में दी व्यवस्था के अनुसार प्रवक्ता के 50% जो पद होते हैं वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती का है और 50% जो पद होते हैं वो एलटी ग्रेड के जो शिक्षक होते हैं हाई स्कूल वाले उनका प्रमोशन किया जाता है। नीचे लिखा है, यदि प्रवक्ता के 5,478 पदों का प्रमोशन हो भी जाता है तब भी रिक्तियों की संख्या 10,341 बनी ही रहेगी। आगे लिखा है कि मुख्य सचिव माध्यमिक आराधना शुक्ला ने रिक्त पदों का अधियाचन तत्काल लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश पिछले सप्ताह दिया था, जिसके बाद अपर निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल ने 16 सितंबर को सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र लिख करके 1 सप्ताह में ब्यौरा मांगा है। तो ये बार बार ये लोग ब्यौरा ही मांगते रहते हैं और जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो फाइल घुमा देते हैं और भर्तियां लटकी रहती हैं, नियुक्तियां लटकी रहती हैं, जांच भी लंबी लंबी चलती रहती है। इसके बारे में भी मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी भर्ती की। लिखा एडेड माध्यमिक कॉलेजों की भर्ती का साल भर से इंतजार। एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए शिक्षक भर्ती का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। प्रदेश के 4,500 से अधिक कॉलेजों में पदों का सत्यापन हो चुका है, उसके बाद भी विज्ञापन अधर में है। कॉलेजों में प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन की यह भर्ती पदों के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी कयास लगाए जा रहे हैं और अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक तो कुल मिलाकर के टीजीटी पीजीटी की ये भर्ती है। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का सबसे धीमा बोर्ड है। इसमें तो 2011 यहाँ पर देख सकते हैं लिखा 2011 की भी भर्ती अधूरी है। 2016 के इंटरव्यू चल रहे हैं, 4-5 साल हो गए, नई भर्ती का विज्ञापन अभी तक आया नहीं है। उसी के बारे में ये पूरी सूचना है। अगली सूचना है पॉलिटेक्निक की। लिखा आंसर की आज 30 से हो जाएगी काउंसलिंग। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित ऑफलाइन परीक्षा की आंसर की बुधवार को जारी हो जाएगी और काउंसलिंग 30 तारीख से शुरू होगी। अगली सूचना है 31,000 शिक्षकों की भर्ती की। लिखा 31,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार इस तरीके की नियमावली बनाती है और इस तरीके से फैसले लेती है कि ये भर्ती खुद ही फंस जाती है। नीचे लिखा सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल करके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरा करने के निर्णय को चुनौती दे दी गई है। बताते चलें कि 19 सितंबर को मुख्यमंत्री सूचना कैंपस की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया था कि मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के 21 मई के आलोक में 31,661 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरा कराने के निर्देश दिए हैं और शीर्ष अदालत में आवेदन दाखिल कर कहा है कि यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में सरकार को अदालत के अंतिम निर्णय का इंतजार करना चाहिए। बीटी से अभ्यर्थियों द्वारा इस आवेदन में कहा गया कि सरकार ने जुलाई से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला नहीं दिया है। उनका कहना है कि दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय आने का इंतजार करना चाहिए। जब तक बीएड छात्रों के मसले पर निर्णय नहीं हो जाता है तब तक 19 सितंबर के सरकार के निर्णय पर रोक लगानी चाहिए। सनद रहे कि यह मामला 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा है। तो कुछ विद्यार्थी चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट और उनका कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है तब तक ये भर्ती न की जाए, नहीं तो बहुत सारे जो पेच हैं, बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो खड़ी हो जाएंगी, भर्ती फिर से फंस जाएगी। वैसे जो भी भर्ती प्रक्रिया है उसमें केवल सरकार ही दोषी नहीं है, ये पूरे भारत का, पूरे उत्तर प्रदेश का पूरा जो सिस्टम है वो खुद ही गलत है। भर्तियां अधिकारियों के बीच में फंस जाती हैं, नियमावली के अनुसार फंस जाती हैं और कोर्ट के द्वारा भी फंस जाती हैं। कोर्ट में अगर कोई भर्ती चली गई, सिंगल बेंच, डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर आदेश सुरक्षित, फिर पता नहीं कब तक ऑर्डर आए। तो ये एक प्रणाली है जिसके बारे में सोचना चाहिए, कोर्ट को भी सोचना चाहिए और पूरे सिस्टम को भी बदलना चाहिए।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत होती नहीं है। 69,000 की तख्ती लेकर के सरकार को दिखाया विद्यार्थियों ने। ये तख्ती हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिखाते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब सरकार को दिखाया तो सरकार भर्ती करने जा रही है। अगली सूचना है एसएससी की। लिखा असमंजस दूर, एसएससी से ही होगी कांस्टेबल जीडी की भर्ती। कल मैंने बताया था कि कांस्टेबल जीडी के लगभग 1 लाख पद खाली हैं और नीचे लिखा 1 अक्टूबर से 31 अगस्त और 21 के बीच होने वाली 20 परीक्षाओं का एसएससी ने कार्यक्रम जारी कर दिया। परीक्षाओं के जो विवरण ये देख सकते हैं। CHSL 2019 टीयर 1 जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019, तो बहुत सारी परीक्षाएं हैं। ये एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी दी हुई है कि कौन सी परीक्षा है वो कब होगी। उसके बाद में यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि एसएससी जीडी की जो परीक्षा है वो अब एसएससी के द्वारा ही होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।